We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकियों की सुरक्षित पनाहगार माने जाने वाला पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के लिए सेफ नहीं रहा। मासूमों का कत्ल करने वाले आतंकी अब बेमौत मारे जा रहे हैं। पाक हुक्मरान, ISI और आतंक के आका समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पाक के सिंध में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। कौन था आतंकी सैफुल्लाह? भारत में किन किन हमलों में ये शामिल रहा था, इस रिपोर्ट से समझिए। पहलगाम का बदला, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहला। आतंकी ठिकानों पर प्रहार, 100 से ज्यादा आतंकी खल्लास। पाक में दहशतगर्दों की आफत में जान, चुन चुनकर हो रहा काम तमाम। एक और दहशतगर्द ढेर, आतंकी आकाओं का कौन बिगाड़ रहा खेल। पाकिस्तान के सिंध से आई ये तस्वीरें आतंकी आकाओं को गौर से देख लेनी चाहिए। दहशतगर्दी का अंजाम क्या होता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर कैसे सड़क पर लहूलुहान पड़ा है। बेगुनाहों की जान लेने वाला आतंकी अबू सैफुल्लाह खालिद को कोई नहीं बचा पाया और वो बेमौत मारा गया। आतंकी सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने सिंध प्रांत के मतली शहर के फालकारा चौक के पास मार गिराया। पाकिस्तान सरकार, ISI और आतंक के सरगना देखते रह गए। हमलावरों ने सैफुल्लाह को घर से निकलते ही निशाना बनाया और वहीं ढेर कर दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। सैफुल्लाह लंबे वक्त से नेपाल में गलत पहचान के साथ रह रहा था और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली से काम कर रहा था और यही उसका काम तमाम कर दिया गया। लोगों के खून से रंगे सैफुल्लाह खालिद लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। भारत में हमलों की तैयारी का टास्क मिला था। नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर रहा। नेपाल से भारत में आतंकी हमले करवा रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लगी तो नेपाल से भागकर पाकिस्तान में छिप गया और अब सिंध में उसे गोलियों से भून दिया गया। अबू सैफुल्लाह विनोद कुमार के नाम से काम करते हुए कई साल तक नेपाल में रहा। झूठी पहचान के साथ ही उसने स्थानीय महिला नगमा बानू से निकाह किया था। आतंकी सैफुल्लाह नेपाल से लश्कर तैयबा की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता था। आतंकियों की भर्ती और फंड जुटाने में अहम भूमिका निभाता था। आतंकी सैफुल्लाह खालिद इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था और भारत में 3 बड़े हमलों में शामिल रहा। सैफुल्लाह ने 2001 में रामपुर में CRPF कैंप पर हमला करवाया था। बेंगलुरु में 2005 में हमला करवाया था। 2006 में नागपुर में RSS मुख्यालय पर हमले की साजिश रची थी। आतंकी कार में पुलिस के कपड़े पहनकर आए थे। हमले से पहले पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों के पास से AK-56 राइफल, हैंड ग्रेनेड और RDX मिला था। दावा किया जा रहा है कि सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा का सहयोगी था और हाफिज सईद का बेहद करीबी था। सैफुल्लाह खालिद की मौत से लश्कर तैयबा को बड़ा झटका लगा है। लश्कर तैयबा, जिसे जमात उद दावा के नाम से भी जाना जाता है, उसका मुख्यालय लाहौर के पास मुरुदके में। इस आतंकी संगठन का आका हाफिज सईद है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 7 मई को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और लश्कर तैयबा के गढ़ मुरुदके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब हाफिज के गुर्गे आतंकी सैफुल्लाह की हत्या से ये साफ हो गया है कि दहशतगर्द कहीं भी महफूज नहीं है। आतंकियों के लिए बेशक पाकिस्तान सबसे सेफ पनाहगाह हो, लेकिन वहां पर भी ये आतंकी बेमौत मारे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।